ओम सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। मैं संजीव आर्या आज दिनांक 11 दिसंबर 2021 के दिन यूट्यूब पर अपने साप्ताहिक कार्यक्रम साप्ताहिक राशिफल के अंतर्गत सभी जातकों के राशिफल और संबंधित उपायों की चर्चा करेंगे और हम आशा करते हैं कि हमारे दर्शक उन उपायों को कर कर इस हफ्ते अर्थात 12 दिसंबर से 18 दिसंबर 2021 के मध्य अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे द्वारा बनाया गया यह राशिफल आपकी चंद्र कुंडली के आधार पर बनाया जाता है। चंद्र कुंडली अर्थात आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में है, जिस राशि संख्या में है, वह आपकी चंद्र कुंडली कहलाती है अथवा उसको हम नाम कुंडली के नाम से भी जान सकते हैं। यदि आप लोगों के पास आपकी निजी कुंडली नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोग अपने नाम के अनुसार, अपनी नाम की राशि के अनुसार हमारे द्वारा बनाए गए इस राशिफल के कार्यक्रम को देख सकते हैं और संबंधित उपाय कर कर अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य कर सकते हैं। हमारा सी मानना है कि हमारे द्वारा बनाया गया यह राशिफल आपके जीवन को कम से कम 50 से 60% तक प्रभावित करता है। हमारे द्वारा बनाया गया यह राशिफल हमारे अनुभव और ज्ञान के आधार पर बनाया गया है। अब हम आपको इस हफ्ते अर्थात 12 दिसंबर से 18 दिसंबर के मध्य ग्रहों की क्या अवस्था है, ग्रह गोचर क्या है, इस पर प्रकाश डालते हैं। देखिए, इस हफ्ते चंद्रमा मीन राशि में, मेष राशि में और वृषभ राशि में संचार करेंगे। सूर्य देव इस हफ्ते वृश्चिक राशि में संचार कर रहे हैं और 16 दिसंबर से वे राशि परिवर्तन कर धनु राशि में संचार करेंगे। मंगल देव इस समय वृश्चिक राशि में संचार कर रहे हैं। बुध देव भी इस समय धनु राशि में संचार कर रहे हैं। गुरुदेव इस समय कुंभ राशि में संचार कर रहे हैं। इसी प्रकार शुक्रदेव इस समय मकर राशि में संचार कर रहे हैं। शनि मकर राशि में, राहु वृषभ राशि और केतु वृश्चिक राशि में संचार कर रहे हैं। तो इन ग्रहों गोचर के आधार पर इस हफ्ते का राशिफल बनाया जा रहा है। अब हम आपको यह बताते हैं कि इस हफ्ते ग्रह गोचर में विशेष बात क्या है। देखिए, इस हफ्ते चंद्रमा का गोचर मीन राशि से वृषभ राशि के मध्य होगा। सप्ताह के अंतिम 2 दिनों में अर्थात 17 और 18 दिसंबर को चंद्रमा का गोचर आंशिक तनाव देने वाला होगा, थोड़ा उग्रता भरा होगा, आप में भ्रम फैल सकता है और आपके अंदर तामसिक जैसे गुणों में भी वृद्धि हो सकती है। सप्ताह के आरंभ में चंद्रमा जातकों के मन पर अच्छा प्रभाव डालेगा, यात्रा की कुछ अधिकता बनी रहेगी और शुभता भी बनी रहेगी। इसी प्रकार वृश्चिक राशि में जैसा कि हम जानते हैं कि मंगल और केतु की उपस्थिति है, उसके ऊपर राहु की दृष्टि है। ऐसा होने से जातकों के पेट संबंधित रोगों में कुछ वृद्धि देखने को मिल सकती है। कुछ झगड़े, टकराव और दुर्घटना आदि भी देखने के मामलों में वृद्धि हो सकती है। इसी प्रकार धनु राशि में सूर्य और बुध की युति होने से और सूर्य बुध की मिथुन राशि पर दृष्टि होने से शिक्षा के क्षेत्र में, धन के क्षेत्र में, मान सम्मान के क्षेत्र में वृद्धि होगी। सरकारें भी शुभ कार्य करते हुए, अच्छे कार्य करते हुए देश में देखी जाएंगी। इसी प्रकार मकर राशि में शनि और शुक्र की युति होने से व्यापार और व्यवसाय में वृद्धि होगी, भोग विलास में वृद्धि होगी। निम्न वर्गों को और वृद्ध जनों को भी उनके भी विलास में वृद्धि होगी, उनका कंफर्ट जोन अवश्य बढ़ेगा। इसी प्रकार कुंभ राशि में गुरु के उपस्थित होने से ज्ञान और आध्यात्मिक क्षेत्र में भी इस हफ्ते वृद्धि देखने को अवश्य मिलेगी। कुल मिलाकर यह हफ्ता मध्यम से कुछ अच्छा और शुभता लिए हुए है। जी, अब हम अपने राशिफल की चर्चा करते हैं। वीडियो के इस भाग में हम मेष राशि से लेकर कन्या राशि के जातकों के राशिफल और संबंधित उपायों की चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम राशि मेष राशि अर्थात एरिस। देखिए, मेष राशि वाले जातकों का शारीरिक और आत्मिक स्वास्थ्य इस हफ्ते मध्यम बना रहेगा। आपका मानसिक स्वास्थ्य भी इस हफ्ते मध्यम बना रहेगा। आपका रुझान अनजाने भय के ऊपर अथवा अपने शक्ति प्रदर्शन के ऊपर, रोगों के ऊपर
यात्रा और व्यय को लेकर, स्वयं अपने ऊपर, अपने परिवार और धन जैसे विषयों के ऊपर कुछ अधिक रमा रहेगा। इस सप्ताह आप यात्रा करते हुए, व्यय करते हुए और मानसिक रूप से सक्रिय होते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। देखिए, घरेलू क्षेत्रों संबंधित कार्यों पर भी आप व्यय करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसके ऊपर व्यस्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वैसे आपको अपने परिवार से सहयोग और धन रूपी लाभ अवश्य मिलता रहेगा। थोड़ा बहुत आप भ्रम की स्थिति में अवश्य रह सकते हैं, लेकिन उसके पश्चात आपको उसमें सफलता अवश्य मिलेगी। वैसे भाग्य पक्ष मेष राशि वालों का इस हफ्ते मजबूत बना रहेगा। सरकार और पिता वर्ग से भी आपको लाभ अवश्य मिलता रहेगा। इसी प्रकार कर्म और व्यवसाय क्षेत्र में भी आपको सहयोग की प्राप्ति होगी और उस क्षेत्र में शुभता अवश्य बनी रहेगी। देखिए, 12 और 13 दिसंबर को आपके जीवन में यात्रा की कुछ अधिकता रह सकती है। घरेलू विषयों के ऊपर आप कुछ व्यय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार धर्म और कर्म संबंधित कार्यों पर भी आप व्यस्त होते हुए, यात्रा करते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार इन यात्राओं से, इन कार्यों से आपको खूब मान और धन की प्राप्ति अवश्य होगी। इसी प्रकार 14, 15 और 16 दिसंबर की दोपहर तक पुनः आप घरेलू स्तर के ऊपर अपने माता और स्त्री वर्गों के साथ सक्रिय होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जीवन साथी से आपको स्नेह और सहयोग की प्राप्ति होगी। इसी प्रकार धन के व्यय के ऊपर भी आपको सलाह दी जाती है कि आप नियंत्रण बनाए रखें और धैर्यपूर्वक कार्य करें तो आपको लाभ अवश्य होगा। इसी प्रकार दिसंबर 16 की दोपहर के बाद और 17 और 18 दिसंबर को आप अपने परिवार और धन संबंधित कार्यों के ऊपर सक्रिय होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको सलाह दी जाती है कि इन क्षेत्रों में आप तनाव और भ्रम की स्थिति से अवश्य बचें, धैर्य और समझदारी से कार्य करें, तो आपके संचित धन कोष में अवश्य वृद्धि देखने को मिलेगी। इसी प्रकार आपको अपने व्यापार और व्यवसाय क्षेत्र में भी स्त्री वर्गों से लाभ मिलता हुआ, सहयोग मिलता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। फिर भी उपाय के तौर पर मेष राशि के जातकों को इस हफ्ते सतनाजा पक्षियों को डालना चाहिए और हनुमान चालीसा का नित्य जाप करना चाहिए। वृषभ राशि अर्थात टॉरस। देखिए, वृषभ राशि वाले जातकों का शारीरिक स्वास्थ्य इस हफ्ते अच्छा बना रहेगा। आपका आत्मिक स्वास्थ्य इस हफ्ते मध्यम बना रहेगा और मानसिक स्वास्थ्य भी आपका इस हफ्ते अच्छा बना रहेगा। आपका रुझान धर्म और यात्रा के ऊपर, अपने बंधुओं के साथ संबंधों को लेकर, अपनी आय और इनकम के ऊपर, व्यय और यात्रा के ऊपर और स्वयं अपने व अपने जीवन साथी पार्टनर के ऊपर कुछ अधिक रमा रहेगा। देखिए, इस सप्ताह आपके जीवन में सामाजिक सक्रियता कुछ अधिक बढ़ चढ़कर रहेगी। आप कुछ व्यय करते हुए और नए जोश के साथ कार्य करते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। केवल आपको अपने स्वयं और अपने जीवन साथी के साथ संबंधों में तनाव लेने से अवश्य बचना चाहिए और अपने पेट और मुख संबंधी रोगों के प्रति भी सजग अवश्य रहना चाहिए। इसके अलावा आपको अपने दाम्पत्य जीवन में शांति बना के अवश्य रखनी चाहिए। देखिए, घरेलू क्षेत्र संबंधित भी आपको सलाह दी जाती है कि आप उग्रता से बचें, व्यय के ऊपर भी कुछ नियंत्रण अवश्य बनाए रखें। इसी प्रकार आपको ईश्वरीय कृपा से इस हफ्ते व्यवसाय और कर्म क्षेत्र में लाभ होगा और सम्मान की प्राप्ति होगी। वैसे आप अपने परिवार और धन क्षेत्र में भी सम्मान लेते हुए और संचित धन में कोष में वृद्धि करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी बुद्धि कुछ व्यापारिक प्रवृत्ति की रहेगी और प्रखर बनी रहेगी। भाग्य पक्ष भी आपका साथ देगा और आप यात्रा और बंधुओं से संबंधित कार्यों में भी आपका निरंतर सुधार होगा। वैसे आय, लाभ और व्यय और यात्रा भी इस हफ्ते आपकी बढ़ चढ़ के रहेगी। देखिए, 12 और 13 दिसंबर को आप अपने बंधुओं के सहयोग से पराक्रम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सामाजिक संबंधों से लाभ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। नए व्यवसाय अथवा व्यवसाय के निवेश के ऊपर भी आप कार्य करते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार 14, 15 और 16 दिसंबर की दोपहर तक आप यात्रा की अधिकता के बीच आंशिक लाभ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको सलाह दी जाती है कि इन 2 दिनों में आप अधिक जोखिम लेने से अवश्य बचें, अपने व्यय के ऊपर भी नियंत्रण बनाए रखें। इसी प्रकार दाम्पत्य जीवन में भी या घरेलू कार्यों के ऊपर भी शांति अवश्य बनाए रखें। इसी प्रकार 16 दिसंबर की दोपहर के बाद 17 और 18 दिसंबर को आप अपने बंधुओं के साथ संबंधों पर अवश्य ध्यान दें, तनाव लेने से बचें और स्वयं के भी मानसिक स्थिति के ऊपर नियंत्रण बनाए रखें और सकारात्मक रहकर व्यवहार करें। फिर भी उपाय के तौर पर वृषभ राशि के जातकों को इस हफ्ते सतनाजा पक्षियों को खिलाना चाहिए और हरा चारा गाय को अवश्य खिलाना चाहिए। मिथुन राशि अर्थात जेमिनी। देखिए, मिथुन राशि वाले जातकों का शारीरिक स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा। आपका आत्मिक स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहेगा और मानसिक स्वास्थ्य भी
अच्छा बना रहेगा। आपका रुझान अपने जीवन साथी के ऊपर, दैनिक कार्यों से संबंधित कार्यों पर, कर्म और कैरियर क्षेत्र पर, लाभ और व्यय और यात्रा की ओर कुछ अधिक रमा रहेगा। देखिए, इस सप्ताह आप केवल अपने मुख और पेट संबंधी रोगों के प्रति अवश्य सजगता बनाए रखें। संघर्ष, शत्रुओं संबंधित कार्यों के ऊपर भी शांति बनाए रखें, अधिक उग्र ना हो। वैसे आपको इसके बावजूद इन क्षेत्रों में आपकी विजय अवश्य होगी। पार्टनर और दैनिक कार्यों के ऊपर भी आपका लाभ और शुभता बनी रहेगी। व्यसन और भोग संबंधित कार्यों के ऊपर भी आप रुचि लेंगे और आपके परिवार में आनंद और मांगलिक कार्यक्रम की भी रूपरेखा रखी जाएगी। इसी प्रकार भाग्य पक्ष भी इस हफ्ते आपका साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है। व्यस्तता के बीच आप अपने कैरियर और लाभ क्षेत्र में आंशिक लाभ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। छुटपुट तनाव लेने से अवश्य बचें और व्यय के ऊपर भी नियंत्रण अवश्य बनाए रखें। देखिए, 12 और 13 दिसंबर को आप अपने कैरियर और कर्म क्षेत्र में अपने परिवार के संग व्यस्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। घरेलू क्षेत्र में भी आप शिक्षा और धन संबंधित कार्यों के साथ अपने पार्टनर और जीवन साथी का सहयोग लेते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार 14, 15 और 16 दिसंबर की दोपहर तक आप अपने परिवार के संग सामाजिक संबंधों से लाभ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, यात्रा पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। केवल अधिक संघर्ष या टकराव लेने से अवश्य बचें। आपका रोगों के ऊपर भी व्यय होते हुए इन 2 दिनों में दिखाई दे रहा है, अतः उस पर नियंत्रण बनाए रखें। वैसे आपकी रुचि और रुझान रोमांटिक अवश्य बना रहेगा और आप विलासप्रिय भी अवश्य बने रहेंगे। इसी प्रकार 16 दिसंबर की दोपहर के बाद 17 और 18 दिसंबर को आप शांति और समझदारी बनाए रखें। यात्रा करने से अवश्य बचें। रोगों और विलासता संबंधी भी उनके ऊपर व्यय होता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। गुप्त शत्रुओं से भी आप धैर्य बनाए रखें और उनके प्रति भी सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें, तो उससे आपको लाभ होगा। फिर भी उपाय के तौर पर मिथुन राशि के जातकों को इस हफ्ते सतनाजा पक्षियों को खिलाना चाहिए और सफ़ेद वस्तुओं का अधिक से अधिक दान करना चाहिए। जी, यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको शीघ्र ही सब्सक्राइब कर लें। यदि आप लोगों को हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इनको अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें। अब हम अपने राशिफल की चर्चा करते हैं। कर्क राशि अर्थात कैंसर। देखिए, कर्क राशि वाले जातकों का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य इस हफ्ते अच्छा बना रहेगा। केवल आपको अपने पेट संबंधित रोगों, अपने मित्र पक्षों के साथ और अपने बुद्धि को सकारात्मक अवश्य बना के रखना चाहिए। वैसे आत्मिक स्वास्थ्य आपका मध्यम बना रहेगा। आपका रुझान अपने कर्म कैरियर क्षेत्र के ऊपर, लाभ के ऊपर, सामाजिक संबंधों को लेकर, धर्म और भाग्य पक्ष के ऊपर और शिक्षा जैसे कार्यों के ऊपर कुछ अधिक रमा रहेगा। देखिए, इस सप्ताह आपकी बुद्धि कुछ उग्रता भरी रहेगी, अतः आप अपने क्रोध के ऊपर नियंत्रण बनाए रखें और धैर्य व शांति बनाए रखें। मित्रों के साथ भी टकराव संभव है, अतः आप उस क्षेत्र में भी शांत रहें। वैसे परिवार और पिता से आपको सहयोग की प्राप्ति, धन का लाभ अवश्य होता रहेगा। आप भी स्वयं इस समय काफ़ी प्रखर बुद्धि के रहेंगे और आप में संघर्ष, प्रतियोगिता और नौकरी जैसे क्षेत्रों में संघर्ष की भावना रहेगी और उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। शिक्षा और धर्म संबंधी भी आपका रुझान में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। आपको अपने जीवन साथी, पार्टनर और दैनिक कार्यों में आनंद और सफलता मिलती रहेगी। यात्रा और व्यस्तता के साथ सप्ताह में आपको बार बार लाभ के अवसर अवश्य मिलते रहेंगे। देखिए, 12 और 13 दिसंबर को आप अपने धर्म और शिक्षा संबंधित कार्यों को लेकर यात्रा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी रुचि आध्यात्मिक चिंतन के ऊपर रमी रहेगी और दैनिक कार्यों के ऊपर भी आपको सफलता और धन लाभ की प्राप्ति अवश्य होगी। इसी प्रकार 14, 15 और 16 दिसंबर की दोपहर तक आप अपने कर्म कैरियर क्षेत्रों में खूब सक्रिय रहेंगे। घरेलू क्षेत्रों में भी आप साज सज्जा के ऊपर, कार्यों के ऊपर व्यस्त होते हुए, व्यय करते हुए दिखाई दे रहे हैं और खूब जोश के साथ कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। केवल अपनी बुद्धि को इन 2 दिनों में शांत रखने का अवश्य प्रयत्न करें। इसी प्रकार 16 दिसंबर की दोपहर के बाद 17 और 18 दिसंबर को आप सामाजिक संबंधों से और स्वयं की किसी इच्छा पूर्ति के बीच कुछ छुटपुट टकराव होता हुआ, विघ्न आता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है, अतः आप धैर्य बनाए रखें। वैसे इन दिनों आपको स्त्री वर्गों से, अपने माता के पक्ष से स्नेह मिलता हुआ, सहयोग मिलता हुआ
और लाभ की प्राप्ति होती हुई भी अवश्य दिखाई दे रही है। फिर भी उपाय के तौर पर कर्क राशि के जातकों को इस हफ्ते भगवान गणेश जी की वंदना करनी चाहिए और हरा चारा गाय को प्रतिदिन अवश्य खिलाना चाहिए। सिंह राशि अर्थात लियो, देखिए सिंह राशि वाले जातकों का शारीरिक और आत्मिक स्वास्थ्य इस हफ्ते अच्छा बना रहेगा। आपका मानसिक स्वास्थ्य भी इस हफ्ते मध्यम बना रहेगा। आपका रुझान घरेलू विषयों के ऊपर, अपने संतान पक्ष के ऊपर, शिक्षा और मित्रों के ऊपर, आध्यात्मिक चिंतन, धर्म और यात्रा के ऊपर, इसी प्रकार कर्म और व्यवसाय क्षेत्र की ओर कुछ अधिक रमा रहेगा। इस सप्ताह आप अपने घरेलू क्षेत्रों, वाहन और कर्म क्षेत्रों में आपको सलाह दी जाती है कि धैर्यपूर्वक और सावधानी से कार्य करें, क्रोध के ऊपर नियंत्रण बनाए रखें और अपने पेट संबंधी रोगों के प्रति भी अवश्य सजगता बनाए रखें। इसी प्रकार आपकी बुद्धि इस हफ्ते प्रखर बनी रहेगी। उत्तम मित्रों का आपको सहयोग मिलता रहेगा। आपको अपने पिता से, सरकार से भी सहयोग और लाभ मिलता रहेगा। आपको अपने शिक्षा के क्षेत्र में और संतान पक्ष भी आपको खूब लाभ देती हुई, सहयोग देती हुई दिखाई दे रही है। इसी प्रकार गुप्त मित्रों से भी आपको लाभ और आनंद की प्राप्ति अवश्य होती रहेगी। जीवन साथी से भी आपको संतोष और स्नेह प्राप्त होता रहेगा। धर्म और कर्म क्षेत्रों में भी आपकी यात्रा की कुछ अधिकता रहेगी और व्यस्तता बड़ी चढ़ी रहेगी। देखिए 12 और 13 दिसंबर को आप आध्यात्मिक चिंतन करते हुए अपने परिवार के विषयों के ऊपर व शिक्षा और धन संबंधी कार्यों के ऊपर व्यस्त होते हुए लाभ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्त्री वर्गों से भी इन 2 दिनों में आपको सहयोग की प्राप्ति और मित्रता की प्राप्ति होती रहेगी। इसी प्रकार 14, 15 और 16 दिसंबर की दोपहर तक आप व्यय करते हुए, यात्रा करते हुए और अपने बंधुओं के साथ संबंधों में आनंद लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। घरेलू विषयों के ऊपर भी यात्रा करते हुए व्यस्तता के साथ खूब सक्रिय रहेंगे और लाभ की प्राप्ति बारंबार होगी। इसी प्रकार 16 दिसंबर की दोपहर के बाद 17 और 18 दिसंबर को आप अपने कर्म कैरियर क्षेत्र में और अपने स्त्री वर्गों के साथ संबंधों में आपको सलाह दी जाती है कि सावधानी बनाए रखें, तनाव लेने से बचें और घरेलू विषयों के ऊपर भी उग्र होने से अवश्य बचाव करें। इसी प्रकार बंधुओं द्वारा भी आपको इन 2 दिनों में लाभ की प्राप्ति अवश्य होती रहेगी। फिर भी उपाय के तौर पर सिंह राशि के जातकों को इस हफ्ते भगवान गणेश जी की वंदना करनी चाहिए और सफ़ेद वस्तुओं का अधिक से अधिक दान करना चाहिए। कन्या राशि अर्थात विर्गो, देखिए कन्या राशि वाले जातकों का शारीरिक स्वास्थ्य इस हफ्ते अच्छा बना रहेगा। आपका आत्मिक स्वास्थ्य इस हफ्ते मध्यम बना रहेगा और मानसिक स्वास्थ्य भी आपका इस हफ्ते मध्यम बना रहेगा। आपका रुझान घरेलू विषयों के ऊपर, संपत्ति के ऊपर, अपने करियर और धन क्षेत्र के ऊपर, अपने जीवन साथी और दैनिक कार्यों को लेकर, अपने बंधुओं, अपने पारिवारिक सदस्यों संबंधित विषयों पर और भाग्य पक्ष की ओर कुछ अधिक रमा रहेगा। देखिए इस सप्ताह आप अपने बंधुओं, रिश्तेदारों के साथ संबंधों से टकराव लेने से बचाव करें। यात्रा आदि में भी सावधानी बनाए रखें और पेट संबंधी इन्फेक्शन या रोगों के प्रति भी अवश्य सजग रहें। इसी प्रकार घरेलू विषयों पर आप इस हफ्ते शानदार कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। केवल आपको अपने क्रोध के ऊपर नियंत्रण बना के रखना है व शांत रहना है। कर्म और व्यवसाय क्षेत्र में भी आपको खूब मान सम्मान की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है और धन का लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी बुद्धि इस हफ्ते काफ़ी रोमांटिक भी रहेगी और आनंद भरी रहेगी। मित्रों से और संतान पक्ष से आपको आनंद की प्राप्ति होती रहेगी। आप धर्म और दान दक्षिणा जैसे कार्यों के ऊपर भी रुचि लेते हुए, व्यस्त होते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार अपने जीवन साथी से और दैनिक कार्यों के ऊपर भी आप खूब सक्रिय रहेंगे। परिवार में भी आपके मांगलिक और आनंद अवश्य छाया रहेगा। वैसे भाग्य पक्ष इस हफ्ते थोड़ा अप और डाउन अवश्य रह सकता है। देखिए 12 और 13 दिसंबर को आप अपने जीवन साथी, सामाजिक संबंधों और दैनिक कार्यों के ऊपर धर्म, धन संबंधित लाभ लेते हुए, कार्य करते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार 14, 15 और 16 दिसंबर की दोपहर तक आप अपने बंधुओं, अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ मिले जुले परिणाम प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको सलाह दी जाती है कि इन 2 दिनों में अधिक जोखिम ना लें और यात्रा करने से बचें और जल तत्वों के प्रति भी सावधानी अवश्य बनाए रखें। इसी प्रकार 16 दिसंबर की दोपहर के बाद 17 और 18 दिसंबर को आप लाभ कार्यों के ऊपर सक्रिय होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि भाग्य पक्ष से आपको छुटपुट हानि भी संभव है। आपका पराक्रम इन 2 दिनों में बड़ा चढ़ा रहेगा, जिसके बल पर आप आंशिक लाभ प्राप्त कर लेंगे।
वैसे आपको मुख और पेट संबंधी रोगों के प्रति भी अवश्य बचाव करना चाहिए। कुल मिलाकर कन्या राशि जातकों का घरेलू वातावरण और कर्म क्षेत्र आनंदमयी और संतोषजनक रहेगा। केवल उनको संबंधों को लेकर और अपने पेट और मुख संबंधी रोगों के प्रति इस हफ्ते अवश्य सजगता बनाए रखनी है। फिर भी उपाय के तौर पर कन्या राशि के जातकों को इस हफ्ते भगवान गणेश जी की वंदना करनी चाहिए और हल्दी और चंदन का टीका अपने माथे लगाना चाहिए। तो यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप लोग अधिक से अधिक कमेंट देकर हमको अवश्य अवगत कराएं। हम आशा करते हैं कि हमने जो आपको उपाय बताए हैं आप लोग उन उपायों को इस हफ्ते अर्थात 12 दिसंबर से 18 दिसंबर 2021 के मध्य करके अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और आप लोगों से आगे लेना चाहूँगा। जी। ओम।